सुंदरपुर जंगल में एक सुहाना दिन था। मंकू बंदर मजे से पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था और साथ ही में गीत गुनगुना रहा था। अंगूर, आम, सेब और केला, सारे फल खाऊं मैं अकेला। क्या बात है मंकू, आज तो तुम बड़ी खुश लग रहे हो। क्या बताऊं गौरैया रानी, बारिश के बाद इस सुहाने मौसम में ताजे ताजे फल खाने का मजा ही कुछ और है। बात तो तुम्हारी सही है, तो आओ तुम भी मेरे साथ गाना गाओ और खूब फल खाओ। दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करके फल खाने लगते हैं। मंकू बंदर केले खाते हुए केले का छिलका नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ से मोलू भालू गुजर रहा होता है और उसका पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़ता है। मोलू मंकू को देख लेता है। मंकू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बोलू भाई, गलती से मिस्टेक हो गई। हर बार तुम मुझे परेशान करते रहते हो, इस बार तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। मोलू भालू मंकू को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। जैसे ही मोलू मंकू तक पहुंचता है तो मंकू छलांग लगाकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब तक मंकू छलांग लगाकर तालाब पार कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। मोलू भालू दूसरे पेड़ पर चढ़ता है। आजा आजा, पकड़ कर दिखा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मोलू भालू मंकू बंदर को पकड़ने के लिए छलांग लगाकर तालाब पार करने लगता है तो वो तालाब में ही गिर जाता है। मौका देखकर मंकू और लवली गौरैया वहाँ से निकल लेते हैं। फिर मंकू बंदर और लवली गौरैया पीकू खरगोश के घर पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं। वहाँ पीकू खरगोश अपनी मान से पानी निकाल रहा था। क्या हाल है पीकू खरगोश, आज हमारे साथ खेलने भी नहीं आए। कल रात की बारिश के बाद मौसम कितना सुहावना हो गया। बारिश की वजह से मेरी मांद में पानी भर गया है। बारिश का मौसम तुम्हारे लिए सुहाना होगा, लेकिन इसने तो मेरा घर उजाड़ दिया। अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तुम लोग जाकर खेलो, मुझे तो मेरी मांद से पानी निकालना है। मंकू बंदर पीकू खरगोश को उदास देखकर दुखी हो जाता है और उसकी मदद करने की ठान लेता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग मिलकर तुम्हारे लिए किसी ऊंची जगह नया घर बनाएंगे जहाँ पर पानी नहीं भरेगा। मुसीबत के वक्त दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तीनों मिलकर पीकू खरगोश के लिए नए घर की जगह ढूंढने निकल जाते हैं। मंकू एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाकर जगह ढूंढता है तो लवली गौरैया पीकू के नए घर के लिए हवा में उड़कर तलाश करती है। मंकू बंदर को जंगल में बड़ा आम का पेड़ मिलता है। हाँ, ये जगह सही है, यहाँ पर पानी भी नहीं भरेगा और पीकू खरगोश मजे से रह सकेगा। अभी जाकर मैं पीकू और लवली को इस जगह के बारे में बताता हूँ। मंकू भागते हुए जाता है और पीकू और लवली को उस पेड़ के बारे में बताता है। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आम का पेड़ है, वहाँ पानी भी नहीं भरेगा और मीठे मीठे आम भी खाने को मिलेंगे। क्या बात है, चलो हम वहीं चलते हैं। मंकू बंदर पीकू और लवली को लेकर उस आम के पेड़ के पास जाता है। उस पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। आम के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाऊंगा मैं। हाँ, मैं भी आम के पेड़ पर आम खाने आया करूंगी। मैं आम के पेड़ की डाली पर मजे से झूला झूलूंगा। ऊपर बैठा उल्लू तीनों की सारी बातें सुन रहा था। ये पेड़ तुम्हारा नहीं है, निकलो यहाँ से। मैं सालों से इस पेड़ पर रहता आ रहा हूँ। मेरे अलावा इस पेड़ पर कोई नहीं रह सकता है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है?
और हम पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे घर बना रहे हैं अपने दोस्त पीकू खरगोश के लिए। ये सब मुझे नहीं पता। इस पेड़ के ऊपर या फिर नीचे कोई नहीं रह सकता है। यह पेड़ जंगल का है और जंगल के सारे पेड़ों पर सभी जानवरों और पक्षियों का अधिकार है। तुम पेड़ के नीचे किसी को घर बनाने से नहीं रोक सकते। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी कोई भी अर्जी। तुम मुझे जानते नहीं हो, मंकू नाम है मेरा। तुम्हें 1 मिनट में इस पेड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं तुझे अपनी चोंच से इतना मारूंगा ना, पूरे शरीर में गड्ढे हो जाएंगे। रुक जाओ तुम दोनों। मुझे लगता है ये बूढ़ा उल्लू अकेले रहता है, जिस वजह से ये चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे प्यार से समझाएंगे तो ये जरूर समझ जाएगा। पीकू मंकू और बूढ़े उल्लू की लड़ाई शांत करवाता है। बरसात के दिन में मेरी मांद में पानी भर गया है, इसलिए मेरे दोस्त मेरे लिए नया घर ढूंढ रहे हैं। अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे दोस्त। मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मुझे दोस्त कहा। हाँ क्यों नहीं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ क्यों नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है और सभी मुझे बूढ़ा कहकर चिढ़ाते हैं। तुम इस पेड़ के नीचे घर बनाकर रह सकते हो दोस्त। देखो मंकू, प्यार से कठोर दिल भी पिघल जाता है। अब तुम दोनों भी दोस्ती कर लो। पीकू उस आम के पेड़ के नीचे घर बना लेता है। सभी की अच्छी दोस्ती हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।